हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हमने ये तो समझ लिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है। तो एडमिशन इज वन सिचुएशन जहाँ पे एग्जिस्टिंग डीड का चेंजेस होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। So now we'll start with this topic of admission of a partnership, admission of a new partner in the partnership firm. ठीक है, तो this is the complete topic on its own, जिसमें से 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। तो लाइक क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे A, B and C are partners. D gets admitted to the partnership firm. D's ratio would be this much. And they decided upon these terms. Now prepare the partner's capital account, P&L account and so on. तो हमको full fledged questions इसमें से आते हैं, ठीक है। This definitely comes. So admission of a partner, ये topic itself is very important. Okay. So कोई भी partner जो newly admit होता है, ठीक है, उसके दो मेन राइट्स होते हैं फर्म में। ओके, क्या क्या राइट्स होते हैं? टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जो भी पार्टनर आएगा फर्म में, उसके पास पूरा राइट होगा कि वो ऑफिस यूज कर सके, जो रिसोर्सेज, जो भी एसेट्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंटर, मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर, तो वो जो न्यू पार्टनर आए वो भी वो यूज कर सके। सो ही एक्वायर्स दिस राइट। The second right is to share the profits of the partnership firm. इसका मतलब वो पार्टनर क्यों बनने आया है? वो अपनी सर्विसेज देने आया है, राइट? और उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है फर्म में। तो क्या है कि पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमा रही है उस पे वो न्यू पार्टनर का भी हक होगा। So this newly admitted partner comes with the two basic rights. First is to share the assets of the partnership firm, and second is to share the profits of the partnership firm. So as I said, कि admission of a partner is an important topic in itself, and इसमें क्या आते हैं? full fledged questions आते हैं। तो full fledged questions में हम लोगों को कौन सी calculations करनी पड़ती है, ये हमको अभी समझना जरूरी है। So these are the following 6 steps that you can see, जो हमको follow करनी पड़ती है when we do accounting, when there is a admission of a new partner. Okay, so in simple words, if we are the accountant of a partnership firm और कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो हम लोगों को अकाउंटिंग कैसी करनी पड़ेगी? What are the aspects that we need to think on to do the accounting in that particular situation? Okay, so these 6 points are very important to us because who we are the accountant of a partnership firm, right? So जब कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और एडमिशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? एक तो न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है सारे पार्टनर्स का। इसका मतलब फॉर एग्जांपल इफ ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, उनका एग्जिस्टिंग पीएसआर है 3:2:1। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा है फर्म में, फॉर एग्जांपल 10,000 और 20,000, उसको वो डिवाइड कर रहे हैं 3:2:1 में, और वो पूरा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। 10 या 20,000 पूरा ए, बी और सी को जा रहा है। अभी डी आएगा तो 10 या 20,000 जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो तो डी में भी बंटना चाहिए। तो डी जब आएगा तो हम लोग उसको कितना रेशियो दे रहे हैं? और न्यू रेशियो मतलब ए, बी, सी, डी का रेशियो। अब ये 4 पार्टनर्स हो गए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीज 4 पार्टनर्स, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। So the first and the foremost step to solve any question of admission is to calculate the new profit sharing ratio of all the partners including the new partner. Okay, वो कैसे करते हैं उसका पूरा एक टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं। Okay, so
So the second thing is to calculate sacrificing ratio. ठीक है, now what is this? What is sacrificing ratio? तो क्या है कि जब न्यू पार्टनर आ रहा है, जैसे डी एडमिट हो रहा है हमारी फर्म में, तो ए बी और सी को जितना प्रॉफिट मिल रहा था उससे तो अभी कम ही मिलेगा, क्योंकि उनका थोड़ा पार्ट ऑफ प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है? डी लेके जा रहा है. So they are sacrificing their profits for the new partner. This is called as sacrificing ratio. तो हर पार्टनर अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है is called as the sacrificing ratio. And obviously the existing partners, in our case A, B and C, are going to sacrifice for the incoming partner, that is D. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का निकलेगा, क्योंकि जो आने वाला पार्टनर है उसका क्या होता है? गेनिंग रेशियो होता है. तो इनका जो सैक्रिफाइस होता है उसका टोटल अगर हम लोग करें तो वो आने वाले का गेनिंग होता है. ठीक है. एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर द न्यू पार्टनर. कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे. सो वी हैव subtopics of all these 6 points which we are going to study in detail. The third point is valuation and adjustment of goodwill. Okay, so basically ये जो 6 points है ये आपको याद रहने चाहिए. ठीक है, पता रहने चाहिए ये सारे points. So third thing, जब कोई पार्टनर आता है फर्म में तो एज एन अकाउंटेंट हम लोग क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है. तो क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहते हैं वो जब से उन्होंने फर्म चालू की है उन्होंने काम कर करके एक गुडविल फॉर्म की है अपनी फर्म की. और जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको तो वो गुडविल का बेनिफिट मिलेगा ना, उसने वो गुडविल फॉर्म नहीं किया है, बट वो जैसे ही आएगा उसको ऑटोमेटिकली वो गुडविल का बेनिफिट मिल जाएगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने फॉर्म किया है. तो इस केस में क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर आता है फर्म में या फिर जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो गुडविल कैलकुलेट होती है, फर्म की गुडविल कैलकुलेट होती है. ठीक है, फर्म की गुडविल कैलकुलेट होती है. उसके बाद क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गुडविल का कुछ शेयर देता है, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट न्यू पार्टनर के लिए और न्यू पार्टनर एंजॉय करने वाला है गुडविल ऑफ द फर्म. ठीक है, इसीलिए जो न्यू पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए क्या लेके आता है? शेयर ऑफ गुडविल. तो गुडविल वैल्यूएशन कैसे करना है और न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कितना शेयर ऑफ गुडविल देने वाला है आउट ऑफ दैट वैल्यूएशन, ये भी हम लोग थर्ड टॉपिक में देखेंगे. ओके. Then the fourth thing that we need to do as an accountant is the revaluation of assets and reassessment of liabilities. So fourth thing as an accountant जो हमको करनी पड़ेगी जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, that is revaluing the assets and liabilities. Now what is revaluing the assets and liabilities? अब क्या होता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी हैं फर्म की वो एग्जिस्टिंग पार्टनर लेके आते हैं एसेट्स, और लाइबिलिटीज भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही फॉर्म करते हैं अपने ऊपर. तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने फॉर्म किए हैं उसका बेनिफिट और उसका लॉस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ही जाना चाहिए. न्यू पार्टनर नहीं बेयर करेगा वो लॉस, या न्यू पार्टनर को उस चीज का प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए. बोलने का मतलब क्या? बोलने का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी आर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ फर्म और एक मशीनरी है जो उन्होंने खरीदी थी जिसकी आज वैल्यू बढ़ गई है. ठीक है, तो उन्होंने कम दाम में खरीदी थी और वो मशीनरी की वैल्यू आज बढ़ गई है.
बुक्स में मशीनरी की वैल्यू किस पे दिख रही है? उस दाम पे जिस दाम पे उन्होंने खरीदी थी, मतलब कम दाम पे दिख रही है, मार्केट वैल्यू तो अभी ज्यादा हो गई है। तो उसको क्या करना है, उसकी बुक वैल्यू को हमको बढ़ाना पड़ेगा। बुक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, बट ये जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए ये प्रॉफिट, क्योंकि उसने तो एसेट्स फॉर्म नहीं किए थे। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले एज एन अकाउंटेंट हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स की न्यू वैल्यू पे उनको लाना पड़ेगा और लाइबिलिटीज की भी न्यू वैल्यू पे उनको लाना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो एडजस्ट करके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। So this is what we need to do before the new partner comes in the partnership firm. The fifth thing that we need to do before the partnership, like the new partner comes, is that जो भी existing profits accumulate करके रखे हैं, ठीक है, तो जैसे there is something called as reserves, ठीक है, तो first of all we need to know what are reserves. Reserves क्या होते हैं? अमाउंट सेट असाइड। तो प्रॉफिट्स में से हम लोग कुछ अमाउंट सेट असाइड करते रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। कभी रिजर्व्स का, अगर फॉर एग्जांपल हमारी फर्म के पास कुछ रिजर्व्स हैं, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने प्रॉफिट्स को सेट असाइड करके रखा है, तो रिजर्व्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, मनी को सेट असाइड करके रखा है। सो दिस मनी बिलोंग्स टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले मैं वो रिजर्व्स को क्या करूं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। दिस इज व्हाट आई नीड टू डू एज एन अकाउंटेंट. The sixth and the final thing is adjustments of partners capital. ठीक है, मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी पार्टनर है, ए लाया 1 लाख, बी लाया 2 लाख, 3 लाया सी लाख एज देयर कैपिटल। तो डी के आने से पहले इफ दे डिसाइड कि ए को थोड़ा ज्यादा कैपिटल और लेके आना चाहिए या सी को वापस लेके जाना चाहिए, so this is called as adjustment of capitals. Okay, so this, like these 6 things we need to do at the time of admission of a partner in the partnership firm. Okay, तो एडमिशन में हमने क्या देखा कि कोई भी न्यू पार्टनर आता है तो उसके पास 2 राइट्स होती हैं। एक तो राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म and the right to share the profits of the partnership firm. And कोई भी पार्टनर अगर फर्म में एडमिट हो रहा है तो एज एन अकाउंटेंट हमको 6 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो न्यू PSR कैलकुलेट करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यू करना पड़ता है, प्रॉफिट्स जो एग्जिस्टिंग है या रिजर्व्स हैं अक्यूमुलेटेड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमको ये 6 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके